अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इंडिया का रहने वाला एक आम इंसान, उसने मुसलमानों के बारे में यही सुना है आज कि मुसलमान तो बहुत बुरे होते हैं। चाहे उसने ये चीज़ न्यूज़ मीडिया के जरिए सुना, या फिल्मों में जिस तरह से मुसलमानों को बताया जाता है उस तरीके से, या सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता है उस वजह से। लेकिन जो लोगों के दिमाग थोड़े खुले हुए हैं, मैं आज उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। हो सकता है कि उनकी आंखें भी खुल जाए। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं जिनके माइंड्स बंद हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कम से कम एक बार दूसरी तरफ की बात भी तो सुन लो। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात पहले क्लियर कर देता हूं। मुस्लिम कहते किसे हैं? जो इस्लाम पर अमल करता है उसे मुसलमान कहते हैं। अगर कोई इस्लाम पे अमल यानी एक्ट ही नहीं करता तो उसके एक्शंस को देख करके आप मुसलमान कैसा होता है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब इस्लाम को फॉलो नहीं करे तो उसको नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने मुसलमानों के साथ एक्सपीरियंस किया है एक्चुअल ओपन माइंड से, उन्होंने कैसे पाया मुसलमानों को, आप खुद देख सकते हैं। कितनी सारी टेस्टिमनीज हैं, कितने सारे प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया है। और हकीकत क्या है, ये सब चीज़ों के पीछे क्या चीज़ है? जो बिलीफ है एक मुस्लिम का कि अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला हम सबका मालिक अल्लाह ताला, वो हमें देख रहा है, हर चीज़ को जानता है और हमें उसे हिसाब देना है। मरने के बाद जिंदगी है, उसको जवाब देना है। इस्लाम की तालीम है कि सबके साथ अच्छे रहो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक तो सबसे अच्छा था। उन्होंने दुश्मनों को भी माफ किया। उनकी सारी तालीमात, झूठ मत कहो, हसद मत करो, बुग़्ज़ मत रखो, सारी की सारी टीचिंग्स एक इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कि उसे अल्लाह को जवाब देना है। आइए कुछ और मिसालें देखते हैं। शराब में, जहां इंडिया में क्रिश्चियंस में 35% क्रिश्चियन शराब पीते हैं, हिंदूज में 25% हिंदू शराब पीते हैं, वहां मुस्लिम्स में 6% मुसलमान शराब पीते हैं। और ये भी मुसलमानों में ऐसे मुसलमान हैं जो बेदीन और बुरे समझे जाते हैं। जो हस्बैंड्स अक्सर शराब के नशे में आते हैं, उनमें से 71% अपनी बीवियों को मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुस्लिम फैमिलीज इस शराब की आफत से तो बच गई ना। क्यों? क्योंकि इस्लाम में शराब हराम है। थोड़ी क्वांटिटी में भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। और शराब के बारे में बताया गया कि सारी बुराइयों की मां है। यहां तक कि आप देखोगे कि कई डेवलप कंट्रीज ने शराब को बैन करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में कामयाबी से बैन है। जुआ खेलने वाले 76% लोग क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। 68% क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। 50% अपने स्पाउस यानी बीवी को अब्यूज करते हैं, उसके अब्यूज का सामना करना पड़ता है। इस्लाम में क्योंकि जुआ टोटली बैंड है, सारे रिलीजियस मुस्लिम फैमिलीज इस आफत से बच गई। मुस्लिम कंट्रीज में आमतौर पर गैम्बलिंग टोटली बैंड मिलेगा। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चियों के अबॉर्शन का। इसी वजह से हर 1000 मर्दों के लिए 943 फीमेल्स हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं कि यही सेम रेशियोज मुसलमानों में कंपैरिजन में बेटर है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी अपसेट नहीं हो सकता जब बच्ची पैदा हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बच्चियों की परवरिश करे यहां तक कि दोनों बड़ी हो जाएं, जा यौमल क़ियामा अना व हुआ व दम्मा साबियहू, वो कयामत के दिन आएगा इस हाल में कि मैं और वो ऐसे होंगे। फुल फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्दों पर। आज जब दुनिया में एक नॉर्मल बात हो गई है कि घर के खर्चे में जिम्मेदारी हस्बैंड और वाइफ दोनों के ऊपर बराबर, लेकिन आज भी तकरीबन मुस्लिम फैमिलीज में 100% जिम्मेदारी मर्दों पर होती है। क्यों? इस्लाम ने यही सिखाया। और अगर आप ओपन माइंड से देखोगे तो औरतों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। आज 81% औरतें बताती है कि वो किसी न किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज फेस कर चुकी हैं। कभी बॉस के जरिए, कलीग के जरिए, क्लाइंट के जरिए, ट्रैवलिंग के अंदर। 78% सेक्सुअल अब्यूज जो वर्क प्लेस में होता है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पर भी होती है तो उसकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है कि घर का खर्च पूरा करने के लिए उसे जॉब करना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम ने इस बोझ से उसको बचा लिया। बिसाइड्स, मर्दों को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड फीडिंग नहीं करना होता है, ये सब औरतें करती है। तो क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि कुछ कंसिडरेशन हो और औरतों पर ये जिम्मेदारी ना हो? ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम फैमिलीज में फॉलो होती है और वो लोग इस चीज को बेनिफिट करती हैं। विरासत की जब बात करेंगे तो इंडिया की 65% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। और क्या आपको पता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड में औरतों के लिए विरासत में कोई हक नहीं है। लैंड फ्रेगमेंटेशन के बहाने से कहा जाता है औरतों को नहीं दिया जाएगा,
लेकिन एक मुस्लिम औरत के लिए सारी प्रॉपर्टीज में शेयर है। नॉन मुस्लिम औरतों को तो पिछले 100 साल में हकीकत में विरासत में हक मिला है। और अगर आप देखो सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूके के अंदर 1882 में मिला है, अमेरिका के अंदर 1839 में मिला है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स दिए, विरासत का हक दिया। कई सिचुएशन में मर्दों और औरतों को बराबर भी मिलता है विरासत के अंदर, और कई सिचुएशन में मेल काउंटर पार्ट से उस औरत को आधा भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी उस पर बिल्कुल नहीं है तो ये पैसे बिल्कुल बच जाते हैं। हिजाब की बात करेंगे तो आज जो ऑब्सीन कल्चर दुनिया भर में फैला हुआ है उसका रिजल्ट क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में 40 to 50% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, जो अक्सर अकेली माएं बड़ा करती है। अमेरिका में 4 में से 1 बच्चा यानी 1.25 करोड़ बच्चे सिंगल मदर्स बड़ा कर रही है। मुस्लिम्स में हिजाब की वजह से एक सेग्रीगेशन का कल्चर होता है, एक पाकीज़गी का, चेस्टिटी का निजाम होता है, औरतों को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इस वजह से आप देखोगे रिलीजियस मुस्लिम फैमिलीज ये सारे प्रॉब्लम से बच गई। पर्सनल हाइजीन की एक मिसाल देखते हैं। आप देखोगे मुस्लिम्स जब अपने आप को टॉयलेट के बाद वॉश करते हैं ना, तो यूरिन भी करते हैं तो भी अपने आप को वॉश करते हैं। पहले माना जाता था कि यूरिन स्टेराइल होती है, उसमें कुछ जर्म्स नहीं होते हैं, बैक्टीरियाज नहीं होती है, लेकिन अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि यूरिन के अंदर नेचुरली भी कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर कहीं पर अगर यूरिन लगी हुई हो तो ऑलमोस्ट 85 अलग अलग स्पीशीज बैक्टीरिया के देखे गए, डिटेक्ट किए गए, जो वहां पे ग्रो होने लगते हैं। मुस्लिम्स के लिए दिन में 5 बार जब नमाज पढ़ना जरूरी है, तो नमाज के टाइम पर कपड़ों पर, जिस्म पर या नमाज की जगह पर कोई गंदगी, नजासत नहीं होनी चाहिए, और यूरिन गंदगी में से है। तो आप देख रहे हो कि ये एक पर्सनल हाइजीन की चीज है जो आप मुसलमानों में देख सकते हो। भेदभाव की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटीज में कोई ऊंच नीच भेदभाव का कंसेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर नमाज में दिन में 5 बार जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जब एक ही एहराम के कपड़े पहन करके साथ में हज करते हैं, तो ये सारी चीजें थियोरेटिकल तौर पर तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर भी पूरी तरह से माशरे से खत्म होती है। साइंस की बात करते हैं। सही बात तो यह है, मॉडर्न साइंटिफिक दौर की फाउंडेशंस मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखा है, क्योंकि उस वक्त पर यूरोप तो डार्क एजेस में था, तो फाउंडेशंस जो है उससे पहले के जमाने में मुस्लिम साइंटिस्ट की जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज है, इससे आज के मॉडर्न साइंस की फाउंडेशंस हुई है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। आप एक मिसाल से बात समझिए कि इस किताब में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जहां पर 95% जो कैदी जो काला पानी की सजा पा रहे थे वो मुसलमान थे। बहुत सारे लोग मुसलमानों से इस वजह से नफरत करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, लेकिन हकीकत यह है इस्लाम ने तो आतंकवाद का कंप्लीट विरोध सिखाया है। और फैक्ट यह है ना, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, उनके सबसे बड़े विक्टिम्स कौन होते हैं मालूम है? सबसे बड़े विक्टिम्स मुस्लिम्स होते हैं। लेकिन होता यह है कि मुस्लिम आइडेंटिटी वाला कोई शख्स अगर टेररिस्ट काम में इन्वॉल्व है तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके मीडिया अटेंशन के साथ बता करके ऐसे बताया जाता है कि मुसलमान इस चीज को सपोर्ट करते हैं, हालांकि इस्लाम की तालीम पूरी तरह से इसके खिलाफ है और मुसलमान भी इसे पूरी तरह से अपोज करते हैं। आखिरी बात, हमने देखा कि एक मुस्लिम जब इस्लाम दीन पर अमल करता है तो बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है, और सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेस्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में बीबी जान और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है।